आज हम लोग यहाँ पे एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी को आप डे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का मैं बता दूँ जो सक्सेस रेशो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। और एक चीज़ बता दूँ, आप अगर बिगनर हो और आपको ज़्यादा मार्केट के बारे में नहीं पता है तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी एफिशिएंट वे में काम करती है। तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। देखिए कैसे काम करती है। तो आज के दिन मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा कैसे काम करना है। और एक चीज़ लास्ट में जो हर बार मैं बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि पेड स्ट्रैटेजीज आपके सामने में लाने की कोशिश करूँगा। लोग जो है मोर देन 5,000 10,000 बस बेसिक स्ट्रैटेजीज ले पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा जो पेड स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे मैं अपलोड करते रहूँगा आने वाले समय में। बस यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे वॉच कर रहे हो वीडियो को, और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, ये क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और MACD को यूज़ करने वाले हैं। MACD जो रहेगा वो डिफ़ॉल्ट रहेगा और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे 100, 50 और 25 का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर का रख सकते हो। देखिए 5 मिनट्स अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं क्या कंडीशंस रहेगी अगर आपको बाय करना है, बाय सिग्नल कब जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि आपको पहले ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट्स का, और मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है और हायर लोज बना रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे हमने 25 EMA, 50 EMA और 100 EMA यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये हमारा 25 EMA है, ये हमारा 50 EMA है और ये हमारा 100 EMA है। 25 EMA हमें ये बताता है कि क्या मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। 50 EMA ये हमारा वैल्यू जोन है और हमारा 100 EMA ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेटर है। तो अगर मैं बताऊं 100 मतलब ये जो 100 EMA इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो जो गैप बीच में होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो गैप है बिटवीन द लाइंस वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप ट्रेड लोगे या फिर जब भी आप स्पॉट करते हो तो यहाँ पे आपको ये देखना है जब मार्केट ट्रेंडिंग है तो आपका जो गैप है बिटवीन द लाइंस वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर समझ लीजिए मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग है लेकिन जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, या फिर ओवरलैप कर रहे हैं लाइंस, तो वहाँ पे हम लोग सिग्नल या फिर मैं बोलूँगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। और हम लोग यहाँ पे अभी देखिए पहला कंडीशन मैंने जैसे बताया कि हम लोग यहाँ पे EMA को अप्लाई कर रहे हैं 25, 50 और 100 EMA को। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, मतलब यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हमारा सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट जो है यहाँ पे करेक्शन देना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है या फिर आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेकिन जो करेक्शन होगा वो 50 EMA के नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन आता है तो हम लोग देखेंगे कि या 50 EMA के आसपास आता है और 50 EMA से फिर से बाउंस बैक करना चाहिए। जैसे आप देखिए अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक करेक्शन आया हुआ है और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 50 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक करेक्शन आया हुआ है और ये 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है जो वैल्यू जोन है। और अभी हम लोग वेट करेंगे फिर से जो 25 EMA है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस कैंडल ने 25 EMA को यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक किया हुआ है और एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो एक बुलिश इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, देखिए
आपका टारगेट हमेशा ये जो गैप होता है, मतलब जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आता है उसमें आपका जो 50 एम है, ये हमारा 50 एम है और ये हमारा 100 एम है। तो इसमें जो गैप होता है, यहाँ पे जितना गैप रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपका 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो वहाँ पे इस 100 एमा का लाइन जो रहता है उसको सपोर्ट मान के या फिर एसएल मान के चलते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपका स्टॉप लॉस आप क्या करिए, इसका मिड पॉइंट जो है यहाँ पे इसके बीच में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब जो भी मिड पॉइंट रहेगा उसके बीच में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आपका टारगेट क्या रहेगा? इसका जो बड़ा गैप है, मतलब जो 100 और 50 एमा के बीच में जो गैप है वो आपका टारगेट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्किंग किया हुआ है। ये जो हमारा रेड लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस है और यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है वो हमारा टारगेट है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टारगेट निकाला हुआ है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो आ रहा है 750 पॉइंट्स का टारगेट, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारा 750 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, विच इज़ अराउंड 35,500 के आसपास हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होना चाहिए। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि आपका मिड पॉइंट होना चाहिए जो गैप का। तो यहाँ पे 33,875 यहाँ पे हमारा ये एसएल है और ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा टारगेट है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा टारगेट जो अचीव हो रहा है। ऑलमोस्ट 36,500 पे गया हुआ है, लेकिन टारगेट हमारा समवेयर हियर था। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे हमारा जो टारगेट है काफ़ी अच्छे से अचीव हो रहा है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए और उसके बाद एक्सपेक्ट कीजिए कि यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए, लेकिन जो करेक्शन है वो 50 एमा के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कंसीडर कर सकते हो 50 एमा के नीचे आता है तो, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन मैं आगे आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया हुआ है कि हम लोग वन मोर इंडिकेटर को यूज़ करने वाले कॉम्बिनेशन के साथ, जिसका नाम है MACD, जो हमें बाय या फिर सेल सिग्नल देगा और वो फॉल्स सिग्नल को अवॉइड करेगा। तो तभी जाके आप डेफिनेटली अगर करेक्शन समझ लीजिए नीचे की तरफ आता है तो आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो ऊपर की तरफ भी निकलना चाहिए और फिर 25 एमा को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। मार्केट ट्रेंडिंग है, एक करेक्शन आ रहा है और ऑलमोस्ट 50 एमा से यहाँ पे पुल बैक मिल रहा है और ऊपर की तरफ निकल रहा है और यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। टारगेट हमारा ये जो गैप है, इसके बीच में जो गैप रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा और इसका मिड पॉइंट जो रहेगा, इसका जो मिड पॉइंट रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। सो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी जनरेट होते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे MACD यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने वन मोर एग्जांपल रखा हुआ है मार्केट अप ट्रेंड में। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक करेक्शन आया, ऑलमोस्ट 50 एमा से यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमारा बाइंग सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है इस कैंडल पे। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे समवेयर रहेगा, तो यहाँ पे अभी भी नीचे की तरफ नहीं आया हुआ है और फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ और हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा 5 मिनट्स का चार्ट है। उसके बाद आप रिलायंस पे भी देख सकते हो, मार्केट ट्रेंड में है, फिर से एक करेक्शन हो रहा है और ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 25 एमा के नीचे आया हुआ है और फिर से पुल बैक किया हुआ है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और काफ़ी अच्छे से हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हो रहा है। 5 मिनट्स का चार्ट है रिलायंस का। तो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और रिस्क मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी मिनिमल है, तो डेफिनेटली आप वॉच आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने MACD को अप्लाई किया हुआ है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। और यहाँ पे MACD ने भी बाय दिया हुआ है तो मार्केट ऊपर की तरफ है। अब देखिए एक करेक्शन आ रहा है और यहाँ पे हमें सेल सिग्नल भी जनरेट किया हुआ है MACD ने, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मार्केट करेक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलमोस्ट करेक्शन जो है वो 50 एमा और 25 एमा के बीच में दे रहा है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर रहा है और उसके बाद हमें यहाँ पे MACD ने भी बाई सिग्नल दिया हुआ है और बाई सिग्नल जो है वो जीरो लाइन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जीरो लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जीरो लाइन है और जीरो लाइन के ऊपर ही आपका बाई सिग्नल आना चाहिए। तो इस कैंडल पे हमारा बाई बन रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है भारतीय एयरटेल का, हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया था और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1% का टारगेट था जो काफ़ी अच्छे से अचीव हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको MACD यूज़ करना है।
देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन आया हुआ है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकला हुआ है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे इसने 25 EMA को ब्रेकआउट दिया हुआ है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इस कैंडल पे बाय बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग अगर MACD को अप्लाई नहीं करते तो हम लोग ब्लाइंडली यहाँ पे बाय करते, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे MACD को अप्लाई करते तो आपको ये पता चलता कि यहाँ पे फॉल्स सिग्नल आया हुआ है। कैसे हमें पता चलता है मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे सेल सिग्नल आया हुआ है, मतलब यहाँ पे करेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्शन हुआ है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस जगह पे नीचे की तरफ ज़ीरो लाइन के नीचे हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपका जो बाय सिग्नल है वो ज़ीरो लाइन के ऊपर आना चाहिए, मतलब अगर ज़ीरो लाइन के ऊपर रहता बाय सिग्नल तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बाय सिग्नल है वो ज़ीरो लाइन के नीचे आया हुआ है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम लोग कंसिडर किया होता है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। सो आई होप आपको समझ में आओगा कि इस स्ट्रैटेजी में कैसे काम करना है। काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे अब जैसे मैंने बताया कि आपका करेक्शन जो है 50 EMA और 25 EMA के आसपास आता है तो काफ़ी अच्छा है। कभी कभी आपको ये भी देखने मिलेगा जो करेक्शन है वो 100 EMA तक आ सकता है, उसके बाद अगर बाउंस बैक करता है ऊपर की तरफ, लेकिन मेक श्योर आपका जो बाय सिग्नल है वो ज़ीरो लाइन के ऊपर आना चाहिए। सो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है जिसका कॉस्ट मोर देन 20,000 है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस और आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स दिया जाता है। नॉर्मली इसका कॉस्ट मैंने जैसे बताया मोर देन 20,000 है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एंड मोर देन दैट हमारा जो एक ग्रुप है, सीक्रेट ग्रुप, वहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।